अयम निजी परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरतानाम तू वैसदेव कुटुंबकम। अयम निजी परो वेति, यह मेरा है और यह तेरा है। गणनाम लघु चेतसाम, जो ऐसी गणना करते हैं, ऐसी बुद्धि रखते हैं, छोटी बुद्धि वाले इंसान ऐसा रखते हैं, ये मेरा और ये तेरा है। उदार चरित्रानाम तो उदार चरित्र वाले, जिनका चरित्र उदार होता है और सबके हितैषी होते, संत स्वभाव के आदमी होते हैं, तो वैसुदेव कुटुंबकम, उनके लिए सारा संसार ही एक कुटुंब के समान है। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह विश्व उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे समय समय पर छोटे छोटे वाक्यांशों द्वारा हम अपने स्वाध्याय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मित्रों मैंने देखा है कि जो लंबे वीडियो होते हैं वो आपको काफ़ी परेशानी पहुंचाते हैं। तो हम चाहेंगे कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम वो समझने की कोशिश करें। अस्तकेन प्रोक्ताम पापम चरितः पुरुषा, अर्जुन कहता है, गीता भगवद गीता में जब भगवान कृष्ण को समझाते हैं तो अर्जुन कहता है कि भगवान हे वासुदेव, न चाहते हुए भी इंसान क्यों ऐसे कामना पूर्ण कर्मों में प्रवृत्त होता है? ऐसा कौन है जो उसको इन कामों में प्रवृत्त करता है, मतलब उकसाता है इन काम को करने के लिए आदमी को, जबकि आज जो आदमी शांति चाहता है। तो भगवान उवाचा, श्री भगवान कहते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण संबद्ध भवा। काम और क्रोध, ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, यही इंसान को उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं, काम के लिए प्रेरित करते हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न हुए काम और क्रोध ही मनुष्य के जीवन में उसको काम में प्रवृत्त करते हैं या उसको उकसाते रहते हैं। और यह धूम्रैन बिलेंते, जैसे धुआं अग्नि को ढका रहता है और मैल से दर्पण ढक जाता है। अगर आप दर्पण है और दर्पण में मैल लगा है, धूल पड़ी है, तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है। जैसे दर्पण को धूल ढक लेती है, अग्नि को धुआं ढक लेता है, और जैसे गर्भ में बच्चे को चारों तरफ से एक प्रकार की झिल्ली आवरण उसको ढका रहता है, ऐसे ही हमारा ज्ञान भी हमारे काम से ढका रहता है, हमारी कामनाओं से ढका रहता है। जैसे आप निष्काम हो जाते हैं तो आपको अपने ज्ञान की झलक मिल जाती है। ज्ञान से आप विवेक उत्पन्न होता है, विवेक युक्त बुद्धि उत्पन्न होती है, जो आत्मा की तरफ को बढ़ती है, जो आत्मा की तरफ को अग्रसर होती है, और एक दिन आत्मा में निरत रहने वाला इंसान परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, ये ध्यान रखना है अपने, सद रज और तम, तीन प्रकार के गुण जब इंसान के आदमी के अंदर होते हैं, कभी ये मिश्रित रूप में होते हैं। अगर आपके अंदर सद्गुण होता है तो आपका मन प्रसन्नचित, खुश, और आप हर एक का हित करने के लिए उतावले हुए रहते हैं, उत्साहित हुए रहते हैं। जब आपके पास रजोगुण होता है तो आप क्या करते हैं, अपने के लिए, अपने उत्साह के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के उद्योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, अपने को बढ़ाने के लिए, अपने भलाई के लिए, अपना धन इकट्ठा करने के लिए आप बहुत नाना प्रकार के प्रयोग करते हैं, प्रयोजन करते हैं, उद्यम करते हैं। और जब आपके अंदर तमोगुण प्रभावित होता है तो आप दूसरे को देख के जलना, दूसरे के काम में टांग अड़ाना, दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे को दुख पहुंचा के खुश होना, और खा पी करके आनंद में रहना, और ज्ञान से दूर होना, सदग्रंथों से दूर होना, अपने गुरुओं की वाणी पर ध्यान नहीं देना, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, ऐसे बहुत सारे पाप हमसे होते जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध ही आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि ज्ञान रूपी बुद्धि है, उसको ढका रहता है। कोशिश करें अपने सद्गुणों को उठाने के लिए स्वाध्याय कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।